हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसका समय सीमा क्या है और इसकी विशेषताएं, काव्य और प्रमुख रचनाएं। उससे पहले आदिकाल की विशेषता, आदिकाल के नाम, ये सब वीडियो अपलोड कर दी गई है। यदि आप ना देखे हो तो उसको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। भक्ति काल का समय संवत 1050 से 1375 आचार्य शुक्ल ने माना है, जो सर्वमान्य है। ठीक है ना। संवत 1050 से संवत 1375 तक। अब आप कमेंट्स में बताइए संवत और सन में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण काल है। यह काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक फैला है। ठीक है ना। और इस दौरान भक्ति भावना ने लोगों के जीवन और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। भक्ति काल को दो मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में भक्त भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में भक्त निराकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ठीक है। समय सीमा हो गया है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। इसकी प्रमुख विशेषता है, इस काल की प्रमुख विशेषता भक्ति भावना का विकास और प्रसार करना है। पहला है भक्ति और प्रेम। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना प्रमुख थी। भक्त चाहे वो किसी भी धारा के हों, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते थे। दूसरी विशेषता है साधना और आत्मसमर्पण। भक्ति काल में साधना और आत्मसमर्पण का महत्व था। साधक अपनी भक्ति को आत्मा की शुद्धता और आंतरिक अनुभव के माध्यम से व्यक्त करते थे। साधारण भाषा का प्रयोग, अगली विशेषता है साधारण भाषा का प्रयोग। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में सरल व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जबकि आम जनता आसानी से समझ सके, ताकि आम जनता आसानी से इसको समझ सके। अगली विशेषता है सामाजिक समानता। भक्ति काल में सामाजिक रूढ़ियों और जातिवाद का विरोध किया गया, खासकर निर्गुण धारा में। भक्त कवि समाज में समानता और न्याय की बातें करते थे और जाति भेदभाव की आलोचना करते थे। अगली विशेषता है गुरु महिमा। भक्ति काल में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु को ज्ञान का स्रोत माना जाता था और शिष्य अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? धाराएं, दो मुख्य धाराओं में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति किसे कहते हैं? इस धारा में भक्त भगवान के साकार रूप जैसे राम और कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है। साकार रूप का, सगुण मतलब साकार। निर्गुण में इस धारा में निराकार। इस धारा में भक्त निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। साहित्यिक रचनाएं, ठीक है ना। भक्ति काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है, जिनमें महाकाव्य, पद, दोहा, चौपाई आदि शामिल है। इसकी भाषा कौन से है भक्ति काल की? ठीक है। इस काल में अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली जैसे विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली बहुत कम प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से अवधी और ब्रजभाषा ही इसकी काल की भाषा रही है, या सदुक्कड़ी भाई मिली जुली भाषा। ठीक है। भक्ति काल का विभाजन निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण को दो भागों में है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। ठीक है। चलिए देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा है। जिसमें भक्त ईश्वर को निराकार, निर्गुण की और अजन्मा मानते हैं। इस धारा के भक्त ईश्वर को किसी विशेष रूप या आकार में नहीं देखते हैं, बल्कि उसे निराकार, असीम और सर्वव्यापी मानते हैं। निर्गुण भक्ति का मार्ग ध्यान, योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। इसके दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो पहले आज हम पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा। सामान्यतः ज्ञानाश्रयी शब्द से यह भ्रांति होती है कि इस धारा में कि कवियों ने ज्ञान तत्व को ही अधिक महत्व दिया होगा, किंतु वास्तव में उन्हें प्रेम के अढ़ाई अक्षर के समस्त ज्ञान को तुच्छ कहा है। अतः इस काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहने की अपेक्षा संत काव्य कहना उचित
अधिक उचित ज्ञान पड़ता है। यानी इस काल को क्या कहा जाता है? संत काव्य भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानाश्रयी शाखा ने प्राचीन परंपराओं की स्थूल रूपरेखा ग्रहण कर उसमें जीवनगत पवित्रता के आधार पर विश्व धर्म की स्वाभाविक प्रेरणा का रंग भरा है। हिंदी के धार्मिक साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा जनजीवन के धार्मिक उन्मेष का एक नया प्रयोग है। यही कारण है कि सामान्य जीवन का स्वाभाविक भावभूमि पर धर्म की जो प्रेरणा उत्पन्न हुई उसकी अव्यक्त जनभाषा द्वारा ही हुई। निर्गुण पंथ से संबंधित इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर हैं। यानी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास, वो भी ज्ञानाश्रयी शाखा के। इस प्रकार निर्गुण संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जनजीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से ज्ञानाश्रयी शाखा हिंदी के भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन सका। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं, पहली विशेषता है इस शाखा की मूल विशेषता निर्गुणवाद या नाम की उपासना है। इनका निर्गुणवाद भारतीय चिंतन परंपरा से संबंधित होते हुए भी इस शाखा का प्रवर्तक कवि कबीर को माना जाता है, जो कि प्रसिद्ध वैष्णव भक्त यानी रामाश्रय, ठीक है ना, स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है ना, स्वामी रामानंद के शिष्य के 12 शिष्य थे, जिनमें एक कबीर भी है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली विशेषता है संत कवियों का निर्गुणवाद विशुद्ध निर्गुणवाद नहीं है। जहां एक और उनमें वैष्णव प्रभाव है, वहां दूसरी ओर वो इस्लाम से भी प्रभावित थे। यानी पूरी तरह से निर्गुणवाद नहीं है, वो दोनों भी प्रभावित थे। अगली विशेषता है इस शाखा में बाह्य आडंबरों और मिथ्याचारों का बहुत अधिक विरोध किया गया है। ठीक है, पंडितों व मुल्लाओं की निंदा की गई है। ठीक है ना, वेद शास्त्र आदि का अध्ययन तथा तीर्थ स्थान आदि व्यर्थ माने गए हैं, ये कबीरदास जी का मानना है। ठीक है, संतों ने अंतः साधना पर विशेष बल दिया है, पर उनकी अंतः साधना नाथपंथी योगियों व सिद्धों की भांति शुष्क होकर सरल थी। ज्ञानाश्रयी शाखा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है, यानी गुरु की महिमा का गान किया गया है और गुरु को परमात्मा के समान माना गया है। अगली विशेषता है निर्गुणोपासना की जो पद्धति संतों ने की वह सिद्धों नाथों और की विकसित परंपरा के अंतर्गत आता है। यानी इसके पूर्व भी सिद्ध और नाथ परंपरा थे, उन्हीं से ये निर्गुणोपासना लिया गया है। ठीक है ना, और उनका चिंतन पक्ष विशुद्ध भारतीय है। संतों का सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत उदार था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति पात के कारण उत्पन्न सामाजिक भेदभाव की भावना का अत्यंत तीव्र विरोध किया है, पर उनके इस विरोध को इस्लामी प्रभाव मानना समीचीन न होगा। ठीक है, अगला है संत कवियों ने प्रेम का अत्यंत विशद वर्णन किया है। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम को प्रमुख साधन मानते हैं। ठीक है, अतएव उनकी कविता में स्वाभाविक ही अद्भुत माधुर और सरसता का दर्शन होते हैं, यानी प्रेम को ही मेन माना है उन्होंने। अगला है संतों ने निराकार ईश्वर का वर्णन करते समय रहस्यात्मक पद्धति का अनुसरण किया है। यानी रहस्यवादी पहले कवि कौन है? कबीरदास जी। इस चीज को आप ध्यान रखना। और उनके लिए भगवान प्रेम या तत्संबंधी अनुभूतियां गूंगे के गुड़ के समान है ना, जिसके आनंद की अनुभूति तो करता है पर उस आनंद का वर्णन वह नहीं कर सकता। ठीक है, अगली विशेषता है संत कवियों की रहस्य भावना सूफी कवियों के रहस्यवाद से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी जो आएगा सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा, उसमें भी रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। किंतु संतों ने आत्म परमात्मा के संबंधों की समानता पत्नी पति के संबंधों से करते हुए स्पष्ट रूप से यही माना है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होती है। किंतु ठीक उसके विपरीत सूफी साधकों ने आत्मा को पति माना है। ठीक है ना, एक इन्होंने मिलने को माना है, प्रेम को माना है, लेकिन वहां पर आत्मा को ही पति माना है। ठीक है ना, और परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा को प्रेमिका मानते हुए प्रीतमा के विरह में व्याकुल प्रेमी की मनोदशा का चित्रण किया है। ये सूफी संत में है, सूफी कवियों में है। इससे स्पष्ट है कि संतों की रहस्यात्मक पद्धति भारतीय परंपरा के अनुकूल है। अगली विशेषता है
संतों का मूल उद्देश्य अपने सिद्धांतों का प्रचार करना था, अतः उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं लिखी, परंतु उनकी कविताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की विशेषता विद्यमान है। अगली विशेषता है संत प्रायः अपढ़ थे, यानी अनपढ़ थे, और यही कारण है कि वे अपनी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित नहीं कर सके, यानी एक विशेष स्थान नहीं दिला सके। ठीक है, अगली विशेषता है संतों की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। इसका कारण यह है कि संत अपने मत का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण करते थे, अतः उनकी भाषा में स्वाभाविक ही विभिन्न संप्रदायों और प्रदेशों की बोलियों का समावेश हो गया। ठीक है ना, इनके संतों की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। किसने कहा? आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अगले संत काव्य में सारणी व शब्द छंदों की ही अधिकता है। यद्यप संत साहित्य में सूर तुलसी की सी सरसता एवं विषय की व्यापकता और केशव या बिहारी की सी भाषा का प्रांजलता व वर्णन शैली की उत्कृष्टता की कमी नहीं है, पर संदेश की महानता और उत्कृष्टता के कारण उसे हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त प्रदान किया जाता है। तो ये रही संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं इनकी क्या प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक है ना, इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। ठीक है ना, और इस धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है। कबीरदास, इनका मूल ग्रंथ बीजक है। हालांकि बीजक इनका रचना नहीं मानी जाती है, पर इनके शिष्य ने बीजक नाम से संकलन किया था। इसके 3 भाग हैं। पहला साखी, जिसमें दोहे हैं, ध्यान रखना, साखी में दोहे। दूसरे भाग में शब्द या शबद, जिसमें गेय पद है, गाने वाला पद है। तीसरा पद रमैनी है, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। इसके अतिरिक्त कबीर ग्रंथावली और श्री आदि ग्रंथ में भी इनके पद मिलते हैं। इनकी भाषा को एक अलग नाम दिया गया है, सदुक्कड़ी भाषा। ये हो गए कबीरदास। अगली कवि है रैदास या रविदास। रैदास की वाणी के नाम से इनके दोहे, ठीक है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी इनकी भाषा फारसी शब्दों की प्रधानता थे, भाषा में फारसी शब्दों की प्रधानता थी। अगले कवि है गुरु नानक देव। जपू जी साहिब, सिद्ध गोष्ठी, आशा दीवार, दत्ती सनियोकार, 12 मासा, मच दीवार, मलार दीवार, आपकी ब्रज, भाषा में ब्रज, गुरुमुखी और नागरिका पुट। इनकी पूरी रचना है ये, और भाषा क्या है? गुरुमुखी है। ठीक है ना। नामदेव, अगले कवि संत नामदेव के पद भी गुरु ग्रंथ गायन में ही आदि ग्रंथ में संकलित है। इनकी भाषा मराठी है। अगले है संत दादू दयाल। ठीक है, हैडेवाड़ी अंगवद, आपकी भाषा राजस्थानी मिश्रित पश्चिम हिंदी है। हैडेवाड़ी अंगवद इनकी रचना है और इनकी भाषा। सुंदरदास, ठीक है ना, इनकी रचनाएं सुंदर ग्रंथावली में मिलती है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। संत मलूक दास, इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान बोध, रतन बोध, भक्त रामावतार, वंशावली, भक्त बिरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलखवाणी, दशरत्न, और इनकी भाषा क्या है? अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है। ठीक है, अगली है दयाबाई। अब ये जो है, जो बहुत फेमस नहीं है, दयाबाई, सहजोबाई, दरियादास, ठीक है ना, संत पलटू दास, संत चरणदास, धर्मदास जो क्या थे? शिष्य थे उनके। ठीक है ना, संत रज्जब, जगजीवन, बाजिब, यारी, दूलनदास, संत लाल, भीखा, गुलाम, शेख फरीद। ठीक है, और बस ये हो गए ज्ञानाश्रयी शाखा, जो निर्गुण धारा के पहला काव्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपको कमेंट्स में जिसकी वीडियो चाहिए आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।